अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। मौजूदा हुकूमत 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आई। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया और बहुत सारे वादे और दावे किए कि जो हुकूमत वजूद में आई है अवाम के वोटों से, अब देखिएगा कि किस तरह हम पाकिस्तान को तब्दील करते हैं और एक नया पाकिस्तान बनाते हैं। और ख़ास तौर पर रियासत मदीना का उन्होंने तस्करा किया। आज 3 साल कंप्लीट होने के बाद इमरान खान साहब ने खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और अपनी कारकर्दगी पेश की, जिस पर उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड हमने दिया है जनाब आम लोगों के लिए, किसान कार्ड हमने दिया है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी बातें की। आज का प्रोग्राम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो खिताब किया है एक तकरीब में और अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखी है, उसी पर बहस करता है। और जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मजबूरी में हमें IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले वो कह चुके थे कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। बहुत सारे यूटर्न आए इन 3 सालों में, हमें देखने को मिले। बहुत सारे फैसले इमरान खान साहब ने किए जो मुल्की मफाद में उन्होंने किए फैसले, लेकिन उनका रिजल्ट वो नहीं रहा। आज उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क की तजारती खसारा जब हम आए तो 20 अरब डॉलर था और आज 1.8 अरब डॉलर तक आ गया। 1.8 पर हम ले आए हैं खसारे को कम करते करते। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर उन्होंने कहा जी 16.4 अरब डॉलर थे और आज 27 अरब डॉलर तक हम लेकर आ गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर को। इस तरह उन्होंने कहा जी टैक्स लोग नहीं देते थे, टैक्स कलेक्शन जो था उस वक्त 3,800 अरब था और आज 4,700 अरब पर हम ले आए हैं। ये कारकर्दगी। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है जिस पर पूरी कौम एक ज़बान है वो है बेपनाह महंगाई। ये वो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, क्योंकि जितने भी गैर सरकारी सर्वेज हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें हुकूमत पर बहुत तनकीद की जाती है। सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक ख़ास तौर पर इस हुकूमत को 3 साल कंप्लीट हुए हैं और 78% पाकिस्तानी गैर मुतमईन है और उनका कहना यह है कि हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई है। और इमरान खान साहब ने महंगाई के हवाले से आज कोई बात नहीं की। इसी तरह कश्मीर पॉलिसी को भी नज़रअंदाज किया गया। जिस तरह वोके खान साहब आज भी यूएनओ की जो तकरीर है PTI के वोटर सपोर्टर उसके बारे में कहते हैं कि जनाब जो देख लीजिए कितनी बेहतरीन तकरीर थी, लेकिन उस तकरीर के बाद हमने देखा जो कश्मीर के हाल में। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं जी निसार चीमा साहब, मेंबर हैं नेशनल असम्बली, आपका नून लीग से ताल्लुक़ है, शुक्रिया बहुत आपका। और मोहम्मद अजीज़ साहब PTI के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं सिंध असम्बली। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। पहले मोहम्मद अजीज़ साहब, आज आपकी पार्टी और के कायद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कारकर्दगी पेश की है और आवाम के सामने रखा, ये पहली बार ऐसा हो, वरना से पहले जितनी भी हुकूमतें आती हैं कारकर्दगी आवाम के सामने पेश नहीं करती ना रखती हैं। क्या कहेंगे इस पर, पहले तो आप ये बताइए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये वाहिद आपने बिल्कुल सही बोला कि इससे पहले जितने भी वजीर आजम आए कभी आज तक उन्होंने एक्चुअली फेस ही नहीं किया आवाम को। ये हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि मैं क्या वर्ड होगी, मैं तो कहता हूँ ऐसे वजीर आजम से खराज तहसीन पेश करनी चाहिए आवाम को कि वो हर दफा आते हैं, अपनी आवाम को एतमाद में लेते हैं, अपनी आवाम को पूरी तरीके से आगाह करते हैं, सूरत हाल बताते हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा। आज भी देखें 3 साल के बाद उन्होंने इससे पहले भी 2 दफा 3 दफा कौम से खिताब किया, बताया। कोविड के हवाले से भी जब जब जरूरत पड़ी वो आए और आके पूरी कौम को उन्होंने एतमाद में लिया। आज फिर 3 साल के बाद भी जब हुकूमत के पूरे हो गए 3 साल तो उन्होंने आके बताया कि हमारी कारकर्दगी किस तरीके से। आप देखें खसारे का बताया उन्होंने, हर चीज के ऊपर बताया। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, अब जो जाहिर है मैं जिनसे उसके बाद मैं थोड़ा पूरा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन जिस तरह मैं मिला, जिस तरह मुझे कमेंट्स आए लोगों के, तो लोग उसमें खुश हैं। लोग उसमें एतमाद का अपना एतमाद जो है वो अपना बड़ा एतमाद दिखा रहे हैं लोग और कह रहे हैं बहुत अच्छा जेस्चर ये है वजीर आजम का, जिस तरीके से उन्होंने एतमाद में लिया लोगों को। और आपके सामने ही है जिस तरीके से माशाल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा है हर चीज। तो ये एक बहुत ही खुशाइन चीज है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये हकीकत में मैं फिर इसमें बिल्कुल इसमें तहसीन पेश करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने आके
इमरान खान साहब ने अपनी आवाम को एतमाद में लिए, कहाँ हुआ ये आज तक? इससे पहले नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है आपकी। इस पर नून लीग का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब। क्या कहेंगे, इमरान खान साहब ने आज कौम के सामने अपनी 3 साल की कारकर्दगी रख दी और उन्होंने कहा कि जी हमने एहसास प्रोग्राम भी दिया है, किसानों के लिए किसान कार्ड भी दिया और मुल्क की तजारती खसारा 20 अरब डॉलर था जो कि आज 1.8 अरब डॉलर सिर्फ रह गया है। इसके अलावा ज़राए मुबादला के जो ज़खायर हैं 16 अरब डॉलर पर आप लोग छोड़कर गए थे और आज 27 अरब डॉलर तक पहुंचा दिए हमने। क्या कहेंगे जनाब इस कारकर्दगी पर? देखिए गुजारिश है कि अभी हमारे भाई फरमा रहे थे कि जी लोग खुश हैं, लोगों की खुशी का अंदाजा आप लगाना है तो आप बाहर निकल के आप देखें। जिसे कहते हैं ना कि कहती है खल के खुदा गायबाना क्या, कहती है तुझको खल के खुदा गायबाना क्या बल्कि हाजराना क्या। जो अवाम इनके लिए पीटी हुकूमत के लिए उन हुक्मरानों के लिए जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं दोहरा नहीं सकता। सच्ची बात यह है, अवाम तो समझ रहे हैं कि ये अज़ाब है जो कि मुसलत कर दिया गया उन पे, और इन्होंने अवाम का जीना वाकई मुश्किल कर दिया है। महंगाई की सूरत ये है, अभी ये किसानों की आप बात कर रहे हैं, डीएपी खाद जो है, मैं खुद किसान हूँ, एक काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है। डीएपी खाद जो मियां नवाज शरीफ ने 45 रुपए से कम करके 21 रुपए फी बैग की थी, उसको इन लोगों ने, ये जो है किसान दुश्मन जो लोग हैं, इन्होंने 2100 से बढ़ाकर 6200 रुपए फी बैग कर दी है। अंदाजा कर लें ये 6200 और जी 6200 रुपए फी बैग। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम निसार चीमा साहब, ज़राए मुबादला के जो ज़खायर जो 16 अरब डॉलर थे वो पहुंचा दिए 27 अरब डॉलर पर, ये तो अच्छी बात नहीं है। भाई मुझे ये बताइए, वो अवाम तो ये कहने पे आप बयान है, ये जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं और ये अरबों की बात करते हैं तो वो जो अवाम ये कहने पे मजबूर है कि भाई इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये बात, ये हकीकत ये है कि जो इन्होंने महंगाई की शक्ल में जो बम गिराए हैं, देखें चीनी की कीमत आज से तीन साल पहले क्या थी, यानी 55 रुपए फी किलो, आज 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पेट्रोल की कीमत डबल हो गई, अंदाजा कर लें। आटा 25 रुपए फी किलो था, आज 70 रुपए फी किलो है, अंदाजा कर लें। अगर इनको ये पीटी के तर्जुमानों को पता हो तो देखें। गुजारिश ये है, जो गैस के बिल आते थे आज से 3 साल पहले 3 गुना बढ़ गए हैं। हालत ये है, महंगाई के नए रिकॉर्ड और बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड, मेरी गुजारिश सुन ले, लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड, बदतरीन गवर्नेंस के नए रिकॉर्ड, और ये है कि ये देखें झूठे वादों और झूठे दावों के नए रिकॉर्ड। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर ये दे चुके या कितने दे चुके अब तक। फिर ये है कि अंदाजा करें कि एहसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के नए रिकॉर्ड। फिर यह है कि दावे इस तरह के थे कि 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मुद्दे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो आवाम पे खर्च करेंगे। वो दावे किधर गए मुझे बताइए। पूछ लेते हैं निसार चीमा साहब, वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं मोहम्मद अजीज से पूछ लूँ, क्योंकि जाहिर है ये भी तजारती खसारा जो उन्होंने कम किया है, ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ा दिए हैं, टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। मोहम्मद अजीज साहब, ये तो तमाम वो कारकर्दगी है कि जिसको जाहिर है इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जी बेहतर है, लेकिन ये निसार चीमा साहब जो कह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए थी 3 साल में, वो नहीं हुई। इसके अलावा जो वादे किए हुए थे आप लोगों ने, उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हुआ। जी निसार चीमा साहब बिल्कुल जितनी इन्होंने बातें की बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो ये कह रहे हैं, क्यों, उसकी वजह क्यों है कि वो 10 अरब डॉलर साल का जो मनी करप्शन होती थी और मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो रुक गई। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इनके नवाज शरीफ ने वहां पे जो कीमती महल लिए अरबों रुपए के, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपनी हक हलाल की मेहनत से लिए। इनके और वजीरों ने जितना करप्शन किया, इसहाक डार हो गया, आसिफ साहब हो गए, या ऐसा वो एहसान, ये सारे इनके करप्ट तरीन। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई क्यों है, इनको बस वो इमरान खान साहब ने वो आज अपनी स्पीच में ये शुक्र है कि ये बोला, और बिल्कुल ये सही कर रहे हैं कि ये वही टोला है जो प्रोपोगेंडा कर रहा है, समझ गए। ये पूरा 12-13 बन के PDM जो बना हुआ है प्रोपोगेंडा कर रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिर्फ ये सही कह रहे हैं। इनके जो वहाँ पे लोगों ने, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इनकी अरबों रुपए की, अरबों क्या खरबों रुपए, इसी तरह पंजाब, इसी तरह सिंध, ये सारे कट जोड़ भाई, सब भाई बहन बन गए हैं इस वक्त। तो इन लोगों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि मैं भी किसान हूँ, तो अभी 2 हफ्ते पहले भाई किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा 11 बजे, 2 हफ्ते पहले तमाम किसान बैठे हुए थे। उस पर किसानों ने कहा था कि हमारा ताल्लुक PTI से नहीं है,
और हमें जिस तरीके से पैसा मिला गया, हम खराज तस्लीम पेश करते हैं इस वजीर आजम इमरान खान को। तो ये आज क्या वो किसान नहीं क्या? ये तो अपनी पार्टी के ऊपर रख के बात करें ना। इनको नजर नहीं आता, इनका नवाज शरीफ बैठा हुआ भागा हुआ है, मफरूर हुआ हुआ है यहाँ से, वो इनको नजर नहीं आता? बुलाए ना यहाँ पे, फिर क्यों भागा हुआ बैठा हुआ वहां पे? यहाँ से तो चला गया बीमारी का बहाना करके, वहां जाके बैठ गया, SLM मांग रहा है वहां पे, तो अरबों रुपया खा गया वहां पे। इफाक डार बैठा हुआ वहां पे, ख्वाजा आसिफ जो यहाँ पे कामा लेके बैठा हुआ था। एक एक किस राना सना लोग किस किस के नाम बताऊं, शायद ये भी उसमें शामिल होंगे। इन्होंने तो पूरा लूट खसूट करा के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। महंगाई की रोना रो रहे हैं, ये महंगाइयां इनकी वजह से हैं। अच्छा, इनकी वजह से है क्योंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस तरह मुल्क को 3 साल के अंदर मुल्क को आपको अल्लाह ताला की करम से मुल्क खड़ा हो गया आपका एक अच्छी प्लानिंग से, चाहे वो कोविड की हो, उससे कोविड में भी अल्लाह ताला ने करम किया हमारे मुल्क के ऊपर, हकीकत जो है बड़ा। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की प्लानिंग, वरना ये लोग तो इनका जो नीयत क्या थी, ये तो मुल्क को बेड़ा गर्क करके छोड़ के भाग गए थे। ये लोग तो हंस रहे थे कि वो तो जो शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें आप, शुरू की, उन्होंने तो कहा था कि मुल्क का तो ऐसा बुरा हाल हो गया, चला के दिखाएं। ये तो अच्छा, ये जो याद होगा वो चीमा साहब ये बातें तो दुरुस्त कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के। मोहब्बत थोड़ी इस मुल्क के साथ, ये लोग खाना जानते हैं, लूट को तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को इन्होंने। तो अच्छा, वक्त चाहिए, इसका मतलब है नहीं, ये तो मुल्क ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक टोला है पूरा, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये नहीं चाहता कि ये इस तरीके से खुश लोग अवाम। अच्छा, लेकिन मोहम्मद अजीज साहब ये सर एक मेरी बात सुन, लेट मी फिनिश प्लीज। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एंकर हैं, क्या आपने नहीं देखा जो गरीब तबके की एक सवारी है मोटरसाइकिल, ठीक है, 120% उसकी सेल ऊपर गई, एवरेज, वो टॉप हाईएस्ट, ठीक है। गाड़ियों की सेल आप देखें, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक चीज नहीं होती है, 50 चीजें होती हैं, लेबर उसमें आती है, सीमेंट उसमें आता है, बड़ी चीजें आती हैं, वो ऊपर गया। आप टेक्सटाइल देखें, फैसलाबाद की टेक्सटाइल तबाह बर्बाद थी, आज ऊपर चला गया। आपकी जो ग्रोथ हुई अभी फसल वगैरह की सारी, सवाए कपास के, सारी ग्रोथ आपकी माशाल्लाह अच्छी हुई। इनको बातें, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक्चुअली इन लोगों का टाइम अब हो गया हुआ खत्म, ये बस इनकी बारियां खत्म हो गई, लूटना था इन्होंने लूट लिया, इनका टाइम हो गया हुआ खत्म। अब इनको नजर नहीं आ रहा कुछ क्या होगा क्या, इसलिए ये परेशान है सारी अपोजिशन जमातें। आपका क्या कहना है? बिलावल शोर कर रहा है वहां से, ये शोर, ये सब एक हो गए आज, एक दूसरे के कॉलर खींचने वाले, मैं उसको रगड़ दूंगा, मैं उसको यूं कर दूंगा, वो वहां से वो पंजाब से कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, वो कहता था मैं, आपके सामने ही है सारे, चाहे वो मौलाना। अच्छा, लेकिन इसमें मोहम्मद अली साहब आखिर इनसे ये पूछे ऐसा क्या चीज है कि ये 12, 13, 14 जमातें क्यों एक हो गई भाई, क्या वजह? ये वजह पूछ लेते हैं, वजह पूछ लेते हैं सर, वजह पूछ लेते हैं ना सर। अब आपको वजह पता है इसके सर क्या 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 कहना चाह रहे हैं निसार चीमा साहब? ये कह रहे हैं कि जी इसलिए आप लोग सब एक हो गए हैं कि अब चोरी चकारी बंद कर दी हमने, लीडरान आपके भागने पर मजबूर हो गए आवाम को छोड़ के। आज वो दरमियान में क्यों नहीं है आवाम के? अगर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी आप जो कह रहे हैं ये सब चीजें हैं, तो उनको चाहिए आवाम के दरमियान में आके खड़े हों। मुझे ये फरमाइए, ये देखें ना, ये जब ये है कि वो ज़मीर नाम की कोई चीज ना हो तो खर्च भी ज़्यादा महसूस नहीं होती। अवाम के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है वो तो अवाम से पूछे ना कि अवाम के ऊपर क्या बीत रही है और अवाम इनके बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं। गुजारिश ये है कि हम जिन्हें ये कहते हैं कि ये लूट के खा गए, सारा कुछ करके, हमारे दौर में हमने जब हुकूमत हैंड ओवर की तो GDP ग्रोथ पूरी दुनिया जानती है कि 5.8 पे थी, 5.8 थी, जो 5.8 पे थी, जो कि इन्होंने इनकी नालायकी की वजह से, इनकी बदइंतजामी की वजह से हमारी तारीख में लोएस्ट लेवल पे गई, मनफी हो गई, आपको पता है। बिल्कुल। अब भी यह है कि वहां तक नहीं ला सके जहां हम इनको हैंड ओवर कर दिया है सर इस वक्त। इन्फ्लेशन बात सुने, इन्फ्लेशन हमारे दौर में 4 पे थी, अब 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। शाही खुर्दोनोश की कीमतें कहां से कहां चली गई हैं? ये कम क्यों नहीं हो रही? ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो साहब ये जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि हर GDP 5.8 पर थी, अब 3.9 पे है। मेरी गुजारिश सुन ले, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमसे राजी ना हुए, हमसे नाराज रहे, तो फिर और ये है कि ये अजाब हम पे मुसल्लत रहा, ये 50 साल 100 साल भी मुसल्लत रहे ना, तो इन्होंने एंड पे यही कहना है कि हम डिलीवर इसलिए नहीं कर सके कि पिछली हुकूमतें इनकी जिम्मेदार थी। ये है इनकी हालत। अब ये चूरन नहीं बिकता, अवाम इन पे यकीन नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि ये इनके अपने दोस्त जो हैं, इनके अपने MNA हमारे कुलीग जो हैं,
वो इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार वजीर आजम से कह चुके हैं कि अब ये चूरन नहीं बिकता, हम अपने हलकों में जाते हैं लोग हमारे गिरेबान पकड़ते हैं कि हम ये आप ये हमें बताइए कि यही हाल इलेक्शन में सर, इलेक्शन में हम क्या कारकर्दगी दिखा के आवाम से वोट लेंगे। ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगर ऐसा हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोहम्मद अली साहब, आपके साथ यही है क्या? आप लोग हलकों में जाते हैं तो यही होता है? नहीं, ये इनके खुद के साथ हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ना किसी एमपीए ना एमएनए के साथ, माशाल्लाह मैं कराची में हूँ, एमपीए हूँ, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में रोजाना घूमता हूँ, हर एक से मिलता हूँ। किसी एमएनए ने शिकायत की आपके पंजाब से कि जी बड़ा मुश्किल है? इनके साथ होता होगा। ये खुद एक्चुअली ये लोग बाहर निकल नहीं सकते बेचारे अब, क्योंकि ये बाहर निकलते हैं इनको नारे लोग मारते हैं चोर, और लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा वापस दो। समझिए, लंदन में भी यही हाल है, कराची और पूरे पाकिस्तान में इनका ये हाल है। ये लोग भुखलाट का शिकार है इस वक्त। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, कैसे करें, काबू क्या करें। इन लोग के अब टाइम गई, बारी गई भाई। इनको चाहिए जो इनको तो मैं तो कहूंगा जो हमारे मुल्क का पैसा लूटा वो वापस करें, ला के दें। आप बन गए अरबपति बन गए रात ही रात। अच्छा, इसमें लाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप मौलवी साहब? इसाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, दौलत अगर बाहर है तो वापस लाए। आज भी आपको बताए फिगर्स, 3 साल की कारकर्दगी में नैब ने 450 500 अरब लाके दिया। इनके टाइम में कितना लाके दिया था? ये सब आपके सामने 250 अरब, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या, ये परफॉर्मेंस नहीं है? फिर आपके डेफिसिट देखें, ये सारी परफॉर्मेंस नहीं है क्या? जीडीपी की जो बात कर रहे हैं सर, जीडीपी भी आए ना सर, जीडीपी की बात करता हूँ मैं आपसे। ये जो इनकी जो जीडीपी थी वो सारी आर्टिफिशियल थी। अच्छा, आर्टिफिशियल डॉलर को रोक के बैठे हुए थे लोग, बेड़ा गर्क किया हुआ था इसाक डार ने सारा। जहां अपनी मर्जी आई डॉलर को उठा दिया, स्टॉक मार्केट को गिरा दिया और अरबों रुपया एक ही झटके में। तो अब तो 166 में पहुंच गया सर डॉलर भी। सर मैं सुन लेना, लेकिन जो भी आर्टिफिशियल तो नहीं है ना भाई। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ? इन्होंने आर्टिफिशियल किया हुआ था सब चीजें। उसको पूरा सिस्टम को ठीक करते 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 3 साल अभी हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिस्टम तो ठीक हो रहा है ना आपका। इन्होंने तो हर चीज पे तबाही। अच्छा, इसका मतलब है कि अगले 2 साल में इसका मतलब है मोहम्मद अजीज साहब, ये जो जहां कीमतें थी आर्टिफिशियल रोकी हुई थी वो हकीकी कीमतों पे आ जाएगी। चीनी 55 रुपए थी या आटा 30 रुपए था, वापस नीचे आएंगी। सुने सर सुने, देखिए जब सिस्टम ठीक होने लगते हैं ना, हर चीज के इदारे ठीक होने लगते हैं ना, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आज देखें, आज पहुंच गए ना माशाल्लाह 4.9 कितने पे, तो 5.8 कितना। इनका जो 5.8 वो मिलावटी, बनावटी, आर्टिफिशियल इन्होंने बना के रखा हुआ था सारा। इसाक डार क्या करता था? हर 4 महीने 6 महीने बाद स्टॉक गिराता था, मार्केट अरबों रुपया कमाता था और रेस। फिर ये इन्होंने इनके दौर में तो मोहम्मद साहब 52 पे पहुंची थी, 52,000 पे थी स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं वही आपसे बता रहा हूँ भाई, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि आज अगर 52 में पहुंची हुई थी, किस तरीके से पहुंची हुई थी। आज आर्टिफिशियल थी, आप ये कह रहे हैं जी, रोका हुआ था। नहीं है, आज जो चीज है एक नेचुरल है, कोई इस पे आर्टिफिशियल नहीं है। आज आपकी जो ग्रोथ है वो कहाँ जा रही है? आपकी मार्केट, कोई भी आप मार्केट उठा के देख लें, चाहे वो केमिकल हो, ठीक है, ज़रे मुबादला के ज़खायर बड़े हैं जी, और इसी तरह मुल्की तिजारती खसारा था वो कम हुआ। अच्छा, ये बता दी मोहम्मद अली साहब जाते जाते कि ये जो वादे थे, खासतौर पर 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, 50 लाख घरों की बात की गई थी, अगले 2 साल में इन पर भी अमल दरामद होगा? इस पर काम शुरू हो चुका है? हेलो जी सर, 50 लाख घरों की और 1 करोड़ नौकरियों की जो बात थी, क्या इस पर काम शुरू हो चुका है? देखिए के सामने घरों का काम शुरू हो गया। 50 अरब कितने, 2.5 अरब रुपए, अरब के तो ओके भी हो गए। अभी आज ही बताया मुझे एग्जैक्टली, आपने भी सुना होगा। तो चीजें माशाल्लाह स्टार्ट है, जैसे खाने का सिलसिला स्टार्ट है, घर गरीबों को घर देने का सिलसिला स्टार्ट है। ये कहाँ सारी चीजें हुई? वजीर आजम खुद आके एडजस्ट करते हैं, बताते हैं हमको मैं ये कर रहा हूँ, आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस वक्त हर कोई वजीर आजम की तारीफ कर रहा है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। वही मखसूस टोला है जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। निसार चीमा साहब, ये सारे काम गिनवा दिए हैं मोहम्मद अजीज साहब ने, वो कह रहे हैं कि आप लोगों से तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। 2 साल बाकी हैं, घर भी मिल जाएंगे, नौकरियां भी हो जाएंगी। हमने देख लीजिए आपके सामने तजारती खसारा कम कर दिया, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा दिए हैं। देखिए गुजारिश, ये वाकई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरी कौम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि आटा, जिस तरह मैंने कहा कि 3 साल पहले जो अंदाजा कर लेना कि 25 रुपए फी किलो था, आज 70 रुपए बिक रहा है फी किलो। कैसे कौम बर्दाश्त करेगी? वाकई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात यह है कि देखें,
एक घी का टीन जो 23 रुपए फी टीन था 3 साल पहले, आज 5400 रुपए है। उसकी वजह तो सुन ले निसार चीमा साहब, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आर्टिफिशियल थी, आर्टिफिशियल रोका हुआ था आपने। नहीं, मुझे ये बताइए कि हमने कम से कम आवाम के ऊपर बोझ तो नहीं पड़ने दिया ना। ये कम से कम इसका क्रेडिट दें आप कि आवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया हमने। लेकिन ये जो आए हैं खैर से, इन्होंने तो आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आवाम ये है कि इसीलिए इनके लिए ये दुआएं कर रहे हैं, झोलियां उठा उठा के इनसे निजात हासिल हो, अल्लाह ताला इस अजाब से निजात दिलाएं। और ये जो हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि मैं तो जाता हूँ आवाम में, मुझे यकीन है कि ये बाहर जाके आवाम को ये नहीं बताते होंगे कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है, वरना ये हकीकत है। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। और मैं आपको ये सही बात कह रहा हूँ कि हमारे कई कुलीग जो हैं वो अपनी पार्लिमानी पार्टी में, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर आज़म से कह चुके हैं कि बात यह है कि हम क्या कारकर्दगी दिखाएंगे आवाम से जब आइंदा हम इलेक्शन के में जाएंगे, तो क्या किस बात पे हम वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने बाकी आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये पता नहीं किस तरह के इंडिकेटर्स की, किस तरह के आदाद व शुमार पेश कर रहे हैं। आवाम का क्या जीना इन्होंने मुश्किल नहीं कर दिया। और ये जो देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि इनको कुछ एहसास होना चाहिए। बदतरीन गवर्नेंस, मैं आपको बताऊं कि पंजाब के मैं ये है कि बदतरीन किस्म के अफसरान, सियासी मुदाखलत की, ये जो है ये मैं आपको बताऊं सरकारी अफसरों की तैनाती में, पोस्टिंग ट्रांसफर में इस तरह की सियासी मुदाखलत आज तक नहीं थी जितनी ये हो रही है। ये कि पीटीआई के एमएनए एमपी छोड़े, हारे हुए इनके जो लोग थे जिनको अवाम ने मुस्लिद कर दिया, उनके कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। और खारजा पॉलिसी की एक बात सुन ले, अच्छा, ये भी है जिसमें मईशत को तबाह कर दिया इन्होंने। खारजा पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं है। देखें, अफगानिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जो है आज तालिबान से बात कर रही है, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, और ये जो है हमारे जो सिलेक्टेड हुक्मरान है, ये अफगानिस्तान के रिजेक्टेड पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। ये बात दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, मोहम्मद अली साहब, आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज जो स्पीच की है, आज इस तकरीब में खिताब किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी किसान कार्ड दे दिया, एहसास प्रोग्राम ने, इसके अलावा तजारती खसारे के हवाले से बात की, ज़रा मुबादला के हवाले से बात की। और उन्होंने कहा जी टैक्स कलेक्शन देख लीजिए आप, पहले कितना कम था, हमने कितना बढ़ा दिया है। अच्छा, इस पर तबसरे आ रहे हैं। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने दुनिया भर में सियासी तनाही का शिकार कर दिया है पाकिस्तान को। इसके अलावा 3 साल में सिर्फ माफियाज को इमरान खान साहब ने फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू निसार चीमा साहब एमएनए थे, वो दे रहे थे। इसके अलावा भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जी महंगाई में घर चलाना मुश्किल है, दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीसें देना मुश्किल हो गया है। और हुकूमत के 3 साल जो कारकर्दगी है उसके हवाले से नून लीग ने एक हैशटैग भी दिया है। उन्होंने कहा जी जालसाज के 3 साल, यह हैशटैग है नून लीग ने। इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और बात करेंगे खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदगान से, उनसे पूछेंगे जो कारकर्दगी आज इमरान खान साहब ने आवाम के सामने रखी है उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। तो छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीब में आज अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखी है और उन्होंने 3-4 जो बड़ी मोटी मोटी बातें की वो हमने आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा एहसास प्रोग्राम दिया हमने, किसान कार्ड दिया है, इसके अलावा मुल्की तजारती खसारा जो है वो हमने कम कर दिया। 20 अरब डॉलर था, आज 1.8 पर ले आए हैं। इसके अलावा ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं जी, 16 अरब डॉलर थे, आज 27 अरब डॉलर हो गए। इस पर हम बात करें जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर सैयद अली शाह जामोद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहते हैं सर आपको। जामोद साहब क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत जो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई थी, आज खान साहब ने 3 साल कारकर्दगी जो पेश की है उस पर क्या कहेंगे? उस पर ही कारकर्दगी तो पूरे मुल्क ने देखा है कि जो उन्होंने कारनामे किए हैं और जो तारीख में 3 सालों के अंदर 15,000 अरब रुपए का कर्जा, ये एक रिकॉर्ड है। 29,000 रुपए कर्जा था जब ये आए, अब ये 45,000 अरब रुपए तक ये कर्जा पहुंच चुका है। आप देखें 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में 60 रुपए टैक्स ये ले रहे हैं।
आप बिजली की कीमतों को देख लें, अद्वियात की कीमतों में 500% गुज़िश्ता 3 सालों में 15 बार इजाफा हुआ है। अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा, बिल्कुल ऐसा ही है, 500% इजाफा हुआ है। आप देख लें बिजली के बिल, गैस के बिल, वो गरीब लोगों के दस्तरस के अंदर नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक कहता है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन साल था। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का खून कर दिया है। पाकिस्तान के लोग खाते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो चुके हैं, वज़रा एश इशरत के अंदर वो कर रहे हैं। नेब का इदारा जो है उसका सिर्फ एक काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल होना और अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग करना। नहीं, लेकिन नेब पे तो सर उन्होंने कहा है कि 18 साल में, मैं बताता हूँ, सेनेटर साहब वो कह रहे हैं 18 साल में 290 अरब लिए थे। शुगर माफिया, मैं बताता हूँ, शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, रावलपिंडी रिंग रोड, ये मालम चपा, PRT, बिलियन ट्री सुनामी, ये सारे के सारे चोर जो हैं वो हुकूमती सफों के अंदर बैठे हुए हैं। एक भी चोर को इन्हें हाथ नहीं लगाए। मैं समझता हूँ मतलब हुकूमत जाएगी तो फिर इसका मतलब पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इसका मतलब हुकूमत जाएगी तो पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जितने वज़रा पर करप्शन के आज इल्जामात हैं, खामोशी छाई हुई है, इस तमाम चीजें ऊपर आ जाएंगी। अच्छा सर, हल क्या है इसका? जामोद साहब आप भी और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब आप भी, तो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम पार्टियां फिर इकट्ठी तो नहीं हो रही। अब भी ज़ाहिर PDM के प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई पीपल्स पार्टी भी, और ज़ाहिर जमात इस्लामी अपने तौर पर तो एहतियाज कर रही है, लेकिन अपोजिशन के साथ तो मुश्तरका तौर पर आप लोग कुछ नहीं कर रहे। देखें, ये हुकूमत एक जाली हुकूमत है। ये इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये अवाम के ऊपर मुसल्लत है, सिलेक्टेड है, इम्पोज्ड हुकूमत है। आप फाफिन की रिपोर्ट पढ़ लें, फाफिन खुद कहता है कि सिर्फ 5% पोलिंग स्टेशन के वो फॉर्म 45 जो हैं वो आए हैं। ये तो बाकायदा नतीजा तब्दील कर दिया गया है और बैलेट बॉक्स के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर डाका डाला गया है, अवाम के हक हुक्मरानी के ऊपर डाका डाला गया है। इस हुकूमत को अवाम की जान छोड़नी चाहिए। इस हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए घर जाना चाहिए। सर, इतनी अखलाकी जरूरत तो नहीं है जामोद साहब कि हुकूमत खुद एतराफ कर ले तमाम चीज़ों का कि जी हमसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, हमसे बेहतरी नहीं आ सकती, हम नौकरियां नहीं दे सकते, जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे। जामोद साहब क्या कहेंगे इस पर आप? क्या ये जो उनकी कारकर्दगी है, जो ये टोटली फेल हो चुके हैं 3 सालों में, जो मैंने पहले भी कहा था कि इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, झूठे दिलासे, झूठे आसरे और यू टर्न। जो खुद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी हर किसी को अपनी अगर कामयाब बंदा होना है तो उसको यू टर्न लेना पड़ता है, तो मतलब ये खुद कह रहा है कि भाई आदमियों से झूठ बोलो, झूठे आसरे दो, झूठे दिलासे दो, अपनी पोजीशन में पहुंच के आवाम जो गरीब आवाम है उसको भूल जाओ। तो ये तो खुद इसके अपने लफ्ज है। बाकी जो अपोजिशन का कि फौज से मिल रही है, प्रेशर कर रही है, तो हमें जरूरत नहीं है, ये खुद ही मुंह के बल गिरेंगे और अभी जो इलेक्शन आएंगे ये निकल नहीं सकेंगे, जहां जाएंगे जूते खाएंगे। तो सर, ये बड़ा इल्जाम नहीं है कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए फौज के पीछे पड़ी हुई है और रिक्वेस्टें कर रहे हैं जाके कि हुकूमत को गिराया जाए? जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही अपने मतलब इनकी कबर खुद चुकी है, उसमें खुद गिरेंगे मुंह के बल। ये किसी को धक्का देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और उनकी पॉलिसी पे क्या कहेंगे अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से? आपको कुछ लगता है कश्मीर के हवाले से जो बात की सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने, और ये तो बात कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के हवाले से देख लीजिए, हमने बाढ़ भी लगा ली है और अफगान महाजरीन के हवाले से बड़े इंतजाम कर चुकी है पाकिस्तान गवर्नमेंट? जी, सेनेटर मुश्ताक साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इन्होंने कोई इसकी कारकर्दगी नहीं है, ना कश्मीर में ना अफगानिस्तान में, उसमें भी टोटली फेल हो चुकी है, डिप्लोमेसी इनकी फेल हो चुकी है। बाकी ये मतलब मैंने जैसे कहा कि झूठ बुलवा लो इनसे और इनको कुछ नहीं आता है। अच्छा, इसका मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर दिया दुनिया में। इस बात को सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब आप भी तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया इस वक्त? बिल्कुल, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया है। इनकी खराब पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान से नाराज हैं। इसकी वजह से आप देखें कश्मीर का इशू, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन, जिसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच, सारे के सारे रिपोर्ट इंडिया के खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया की फौजी वार क्राइम्स के अंदर मुलविस है। इतने मजबूत केस को भी ये इसलिए केस नहीं कर सके कि ये सफारती तन्हाई का शिकार हैं और ये आइसोलेशन में है। सर, कश्मीर के हवाले से सेनेटर, कश्मीर के हवाले से तो इमरान खान साहब ने कहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, कि मैं हमला कर दूं जाके? यही तो, आप हमला ना करें, आप तो हमले की जुर्रत ही आपके अंदर नहीं है। हमला तो उन्होंने किया था और पाकिस्तान आर्मी ने उनको 2 जहाज गिरा दिए और उनके पायलट को पकड़े और आपने 24 घंटे के अंदर उसको वापस कर दिया। आपके अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप उसके पायलट को कम से कम कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लेते, कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लें।
अभी आपने इसका मतलब है कि पायलट वापस लेने का फैसला इमरान खान साहब का था। अभी आपने अमेरिका को अफगानिस्तान से सेल्फ एग्जिट किया है, मुसलसल किया है, आपने इसके बदले आफिया को पाकिस्तान ला सकते हैं। ये बात सही। ये लोग नहीं कर सकते, ये इनके अंदर ये जुर्रत नहीं है, इनके अंदर ये विजन नहीं है। अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से मैं इनसे कहता हूं कि अफगानिस्तान के हवाले से ये अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? क्यों? एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट है, एक पुरअमन तरीके से, एक रिवॉल्यूशन के जरिए से एक और इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, आप तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पे अफगान में तालिबान जो है बंदूक की नोक पे हुकूमत हासिल कर रहे हैं वहां पर। ये तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ के जी क्या वो करते हैं, तो उसके बाद फिर फैसला लेंगे। तो यही तो गुलामी है ना, कि आप अपने आकाओं की तरफ देख रहे हैं कि आका क्या फैसला करते हैं और आप उसकी बुनियाद पे आपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को FATF का गुलाम बना दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत को IMF का गुलाम बना दिया और आपने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को अमेरिका और यूरोप का गुलाम बना दिया। यही तो गुलामी की सोच है। तो सर, इस पर आपकी पार्टी कुछ कर रही है कि इस घर वक्त से पहले घर भेजने के लिए, या इंतजार करेंगे आपके 5 साल पूरे कर ले या हुकूमत और फिर इंतखाबात के जरिए नई गवर्नमेंट आए? हम आवाम को शऊर देने के लिए हमारी राब्ता आवाम मुहिम जारी है, उसमें बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर को भी, मीडिया को भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आवाम के अंदर इनको एक्सपोज करें, इनका जो झूठ का, मकर का, फरेब का, धोखे का, फ्रॉड का जो चेहरा है वो आवाम को दिखाया जाए और बताया जाए कि लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड जो है इस पार्टी ने किया। अच्छा, ये जो बात की आज जामोद साहब आप भी और मुश्ताक अहमद साहब आप भी, वो कह रहे हैं कि जी मजबूरन IMF के पास गया हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था IMF के पास जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लें। वो कह रहे मजबूरी में गए, मईशत बड़ी दबोहाली का शिकार थी, हम ये फैसला ना करते तो फिर और कुछ चारा नहीं था हमारे पास। जी जामोद साहब। अच्छा, जामोद साहब आवाज नहीं आ रही। मुश्ताक अहमद क्या कहेंगे? ये इन कामों को तस्लीम करते हैं आप भी कि मजबूरी में हुए ये सारे काम? तो जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि कोई मजबूरी नहीं थी। जब आपने वादा क्यों किया था? आपने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। उसके बावजूद आप न सिर्फ IMF के पास गए बल्कि आप हर उस जगह पे गए जहां से कोई कर्ज मिल सकता था। इन्होंने पाकिस्तान के कर्जों के अंबार के अंदर डबो दिया। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। रिकॉर्ड कर्जा इन्होंने लिया है और वो कर्जा पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी और की कीमत के ऊपर लिया गया, गिरवी रख के लिया गया है। ये दुरुस्त है। इसी आपने एयरपोर्ट को गिरवी रख लिया, आपने मोटरवे को गिरवी रख लिया, आपने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गिरवी रख लिया और उसकी बुनियाद पे आपने कर्जा लिया। इसका मतलब सर आप इस कारकर्दगी 3 साल की है, इसको जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है। मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है। ये एक अवाम दुश्मन 3 साल कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी और सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग और जमात इस्लामी तीनों ने 3 साल की जो कारकर्दगी आज इमरान खान साहब ने बयान की, एक तकरीब में आवाम के सामने रखी, उसको इन 3 जमातों ने यकसर बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं जी बिल्कुल कारकर्दगी अच्छी नहीं है, कारकर्दगी सिफर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान मैं आपके सामने रखूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल में सिर्फ माफियाज को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी का भी कहना है कि जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी मजीद बढ़ गई है। जबकि नून लीग का, मैं जिस समय प्रोग्राम के शुरू में कहा था, उन्होंने तो हैशटैग दिया है नून लीग ने कि जाल साज के 3 साल, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है इमरान खान साहब की कारकर्दगी के। जो कि PTI के जो भी MPs MNAs हैं हमारे प्रोग्राम में भी शरीक थे, उन्होंने तो बड़े खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा जी बेहतरीन कारकर्दगी है, 3 साल में इससे अच्छी कारकर्दगी हो ही नहीं सकती थी। बेहतर फैसला करने वाले ज़ाहिर है अवाम है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद फैसला करते हैं और आप उसकी बुनियाद पे आपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को FATF का गुलाम बना दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत को IMF का गुलाम बना दिया और आपने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को अमेरिका और यूरोप का गुलाम बना दिया। यही तो गुलामी की सोच है। तो सर, इस पर आपकी पार्टी कुछ कर रही है कि इस घर वक्त से पहले घर भेजने के लिए, या इंतजार करेंगे आपके 5 साल पूरे कर ले या हुकूमत और फिर इंतखाबात के जरिए नई गवर्नमेंट आए? हम आवाम को शऊर देने के लिए हमारी राब्ता आवाम मुहिम जारी है, उसमें बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर को भी, मीडिया को भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अवाम के अंदर इनको एक्सपोज करें,
इनका जो झूठ का, मकर का, फरेब का, धोखे का, फ्रॉड का जो चेहरा है वो आवाम को दिखाया जाए और बताया जाए कि लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड जो है इस पार्टी ने किया। अच्छा, ये जो बात की आज जामोद साहब आप भी और मुश्ताक अहमद साहब आप भी, वो कह रहे हैं कि जी मजबूरन आईएमएफ के पास गया हूं, गो कि उन्होंने कहा था आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लें। वो कह रहे मजबूरी में गए, मईशत बड़ी दबोहाली का शिकार थी, हम ये फैसला ना करते तो फिर और कुछ चारा नहीं था हमारे पास। जी जामोद साहब। अच्छा, जामोद साहब आवाज नहीं आ रही। मुश्ताक अहमद क्या कहेंगे, ये इन कामों को तस्लीम करते हैं आप भी कि मजबूरी में हुए ये सारे काम? तो जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि कोई मजबूरी नहीं थी। जब आपने वादा क्यों किया था? आपने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। उसके बावजूद आप न सिर्फ आईएमएफ के पास गए बल्कि आप हर उस जगह पे गए जहां से कोई कर्ज मिल सकता था। इन्होंने पाकिस्तान के कर्जों के अंबार के अंदर डबो दिया। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। रिकॉर्ड कर्जा इन्होंने लिया है और वो कर्जा पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी और की कीमत के ऊपर लिया गया, गिरवी रख के लिया गया है। ये दुरुस्त है। इसी आपने एयरपोर्ट को गिरवी रख लिया, आपने मोटरवे को गिरवी रख लिया, आपने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गिरवी रख लिया और उसकी बुनियाद पे आपने कर्जा लिया। इसका मतलब सर आप इस कारकर्दगी 3 साल की है, इसको जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है। मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है। ये एक अवाम दुश्मन 3 साल कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी और सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग और जमात इस्लामी तीनों ने 3 साल की जो कारकर्दगी आज इमरान खान साहब ने बयान की, एक तकरीब में आवाम के सामने रखी, उसको इन 3 जमातों ने यकसर बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं जी बिल्कुल कारकर्दगी अच्छी नहीं है, कारकर्दगी सिफर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान मैं आपके सामने रखूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल में सिर्फ माफियाज को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी का भी कहना है कि जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी मजीद बढ़ गई है। जबकि नून लीग का, मैं जिस समय प्रोग्राम के शुरू में कहा था, उन्होंने तो हैशटैग दिया है नून लीग ने कि जाल साज के 3 साल, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है इमरान खान साहब की कारकर्दगी के। जो कि पीटीआई के जो भी MPs MNAs हैं हमारे प्रोग्राम में भी शरीक थे, उन्होंने तो बड़े खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा जी बेहतरीन कारकर्दगी है, 3 साल में इससे अच्छी कारकर्दगी हो ही नहीं सकती थी। बेहतर फैसला करने वाले ज़ाहिर है अवाम है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।